भाग 20। दिल, दोस्ती और प्यार। दिया, हिना और कुश हिना की बर्थडे पार्टी के लिए निकल गए और राघव अपने घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद हिना, दिया और कुश बर्थडे पार्टी में पहुंच गए थे। चारों तरफ चहल पहल थी। हिना के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, रिश्तेदार थे और पूरी फैमिली। मिस्टर शेखर, लो हिना आ गई। हिना के सब दोस्त हिना की तरफ अड़ पड़े और बोले, क्या यार हिना, तेरी बर्थडे पार्टी है और तू ही गायब। हिना, सॉरी यार, मैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ थी, अब आ गई हूँ ना, चलो पार्टी शुरू करते हैं। रिमा, यह कुश और दिया यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी भी चैन नहीं आया उनको हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल करवाकर। शेखर, प्लीज तुम अब कोई ड्रामा मत करना, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में कोई भी तमाशा खड़ा हो। रिमा, तुम तो हमेशा मुझे ही गलत कह देते हो। हिना कुश का हाथ पकड़कर, आओ कुश। कुश ने दिया का हाथ पकड़ा और साथ लेकर आगे बढ़ गया। दिया के फेस पर स्माइल आ गई थी, वहीं हिना पूरी तरह से गुस्से से भर गई थी। तीनों साथ में अंदर आ गए थे। सब बहुत खुश थे और हिना को केक कट करने के लिए बोल रहे थे। रिमा, आओ हिना, केक कट करो। हिना, मैं आज कुश के साथ केक कट करूंगी। कुश पर, हिना, पर वर कुछ नहीं, आओ चुपचाप। सब लोग घूमती करने लगे शिवाय रिमा और दिया के। शेखर, क्या हुआ कुश बेटा, इतना सोच क्या रहे हो? आओ, इतना शर्मा क्यों रहे हो? कुश अब आगे बढ़कर हिना के पास खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर केक कट किया और फिर एक दूसरे को खिलाया। दिया चुपचाप खड़ी देख रही थी कि कुश ने अपने हाथ में लिया केक दिया की तरफ बढ़ा दिया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। दिया ने कुश के हाथ से केक खाया और फिर अपने हाथ से कुश को भी खिला दिया। हिना को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया तो उसने कुश को अपने साथ डांस करने के लिए बोला। कुश दिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया। हिना, यार दिया बच्ची थोड़ी है, प्लीज चलो ना। दिया, जाओ कुश, मैं ठीक हूँ। कुश पर, दिया कुश का हाथ पकड़कर, कुश मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। कुश ठीक है। वह मन मारकर हिना के साथ डांस करने स्टेज पर चला जाता है। हिना कुश के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। कुश बार बार उसे थोड़ा दूर करके डांस करने के लिए कहने लगा। क्योंकि कुश को डांस करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा था, वह अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा था। दिया दूर बैठी हुई सब देख रही थी, उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर आज उसके मन में एक शकुन भी था कि कुश भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता है। सिंघानिया हाउस। राघव अपने घर पहुंच गया था। वह जल्दी से गाड़ी से उतरा और घर के गेट की तरफ बढ़ गया। उसने डोरबेल बजाई तो रिया ने भागते हुए आकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रिया को सामने राघव को खड़े पाया। वह रोते हुए राघव के गले से लग गई। राघव उसे ऐसे रोते देख घबरा गया और बोला, क्या हुआ डॉल, तुम रो क्यों रही हो? और मॉम डैड कहाँ है? रिया, भाई वो पापा। राघव ने रिया को गले से हटाया और उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ पापा को? रिया, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, मम्मी भी साथ गई है, मैं घर पर रहकर आपके आने का इंतजार कर रही थी। राघव, क्या, कब, कौन से हॉस्पिटल गए हैं? रिया, सिटी हॉस्पिटल। राघव, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। रिया राघव का हाथ पकड़कर, मैं भी चलूंगी। राघव रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, तुम यहीं रहो, घर पर किसी का रहना तो जरूरी है ना? रिया, नहीं भाई, मुझे भी साथ जाना है। राघव पर, रिया, भाई वो मेरे भी पापा है। राघव, ठीक है चलो। दोनों सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कुश हिना के इस तरह के बर्ताव से तंग आ गया था। उसने हिना को साइड ले जाकर गुस्से से कहा, हिना क्या कर रही हो यार, मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा दूर होकर करो। हिना गुस्से सा, क्यों, दिया के साथ क्लब में तो ऐसे ही कर रहे थे, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? कुश, यार कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं भला तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? हिना, उस दिया की वजह से। कुश, यह क्या कह रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मत भूलो मैंने तुम्हें सब पहले ही बता दिया था कि दिया मेरी दोस्त है, मैं लाखों लड़कियां भी मुझे मिल जाए, दिया की जगह किसी को नहीं दे सकता, और तुमने उस बात को माना भी था। फिर अब क्या हुआ? हिना, उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। कुश, हिना मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ यार, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आई रियली लव यू। हिना, यह सब उस लड़की की वजह से हो रहा है ना उस दिया की वजह से, तुम रुको तुम अभी। कुश, यार हिना हुआ क्या है, क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? हिना गुस्से से दिया की तरफ बढ़ गई और रजाकर दिया का गला पकड़ लिया, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही कुश को मुझसे दूर कर रही हो, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुश, हिना यह क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। सब लोग हिना को
किए जा रहे थे और हिना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। शेखर, हिना यह सब क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो दिया को। हिना, आप सब दूर हो जाए, मैं आज इस दिया को नहीं छोड़ूंगी। कुश सिर्फ मेरा है, मेरा। कुश, हिना तुम्हें अचानक हो क्या गया है? हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, पर दिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, छोड़ो उसे। कुश के बार बार समझाने पर भी हिना नहीं मान रही थी। कुश दिया को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक जोर से आवाज आई, चटाक। राघव और रिया हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल रिसेप्शन पर उन्हें पता चला कि उनके पापा को रूम नंबर 23 में रखा गया है। वह दोनों भागते हुए रूम नंबर 23 की तरफ बढ़ गए हैं। रूम नंबर 23 के बाहर रिया और राघव ने मिसेज सिंघानिया को बैठे पाया। वह तुरंत भागकर मिसेज सिंघानिया के पास आए और बोले, माँ क्या हुआ, पापा को सब ठीक तो है ना? बोलिए ना मॉम। मिसेज सिंघानिया एकदम चुपचाप बैठी थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, तुम्हारे पापा को अभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए, चेक कर रहे हैं अभी। राघव अपनी मॉम को गले लगाकर, सब ठीक होगा माँ, आप धीरज रखिए, सब सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा और भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान सब सही करेंगे। राघव ने रिया और मिसेज सिंघानिया को तो संभाल लिया था, पर राघव को इस वक्त संभालने वाला कोई नहीं था। वह अंदर ही अंदर घबरा रहा था और टूट भी रहा था। वह सोच में बैठा हुआ था कि अचानक डॉक्टर आए। राघव भागते हुए डॉक्टर के पास गया और बोला, क्या हुआ डॉक्टर, पापा की तबीयत अब कैसी है, क्या हुआ है, पापा को सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, जी हाँ वह बिल्कुल ठीक है, बस उनका थोड़ा बीपी लो हो गया था और शरीर से पूरा पानी खत्म हो गया था, हमने उनको ड्रिप लगा दी है, कुछ देर बाद तक उन्हें होश आ जाएगा। शायद वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। आप कोशिश कीजिएगा इस उम्र में अब उनके दिमाग पर किसी भी तरह की परेशानी का भार ना हो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। राघव, रिया और मिसेज सिंघानिया की जान में अब जान आई थी और वह बाहर खड़े हुए मिस्टर सिंघानिया को देखे जा रहे थे। हिना ने दिया का गला पकड़ा हुआ था कि अचानक से आवाज आई, चटाक। मिस्टर शेखर का हाथ हिना पर उठ चुका था। सब हैरानी से मिस्टर शेखर और हिना की तरफ देख रहे थे। मिस्टर शेखर हिना के दोनों कंधे पकड़ते हुए, क्या कर रही हो हिना, पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मारना चाहती हो तुम दिया को? कुश ने दिया को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीकर दिया को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। दिया, अंकल जी इसमें हिना की कोई गलती नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। हिना ने आसपास देखा और फिर गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मिस्टर शेखर और रिमा हिना को आवाज देते रहे पर हिना ने कुछ नहीं सुना और अपने रूम में जाकर रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रीमा गुस्से से कुश और दिया की तरफ देख रही थी। इससे पहले रीमा उन दोनों को कुछ कहती मिस्टर शेखर बोले, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो, वह नादान है, थोड़ी जिद्दी है। कुश और दिया हाँ में गर्दन हिलाकर हिना के घर से चल दिए। दोनों बहुत परेशान थे कि अचानक यह सब क्या हो गया। कुश ने दिया को कार में बिठाया और फिर ड्राइवर सीट पर खुद बैठ गया और गाड़ी को सड़क पर दौड़ा दिया। दिया, यह सब सही नहीं हुआ कुश, लेकिन हिना की भी गलती थी। ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ? तुम ही बताओ दिया, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई इस तरीके की बात की कि तुम्हें लगा हो मैंने हिना को धोखा दिया? दिया, ऐसी बात नहीं है कुश, कोई भी लड़की अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकती। कुश, किसी और के साथ क्या? मैं किसी पराई लड़की के साथ था, तुम मेरी अपनी हो। दिया, मैं अपनी के साथ था, तुम पराई नहीं हो। यह बात मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में आने से पहले हिना को सब बता चुका था, फिर इस तरीके का बखेड़ा क्यों? और अगर तुम्हारे लिए मुझे हिना जैसी हजारों लड़कियों को भी छोड़ना पड़े ना तो मैं छोड़ दूंगा। दिया अब चुप हो गई थी और कुश चुपचाप गाड़ी चलाने लगा था। कुछ ही देर बाद दोनों घर पहुंच गए थे। दोनों गाड़ी से उतरकर खड़े ही हुए थे कि हिना का फोन आ गया। कुश का बिल्कुल भी मन नहीं था हिना का फोन उठाने का, पर हिना बार बार फोन कर रही थी इसलिए उसको फोन उठाना पड़ा। वह गुस्से से बोला, अब किस लिए फोन किया है? फिर से कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए? हिना, नहीं, माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दो कुश, वह मैं थोड़ा बहक गई थी, मुझे लगा तुम्हारे और दिया के बीच। कुश, क्या मेरे और दिया के बीच? तुमसे मैंने इतनी बार कहा दिया मेरी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, एक बार समझ नहीं आता क्या? हिना, एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कुश गहरी सांस लेकर, यार तुम समझती क्यों नहीं हो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, आई रियली लव यू, पर दिया के लिए मैं सबको छोड़ सकता हूँ, अपने प्यार को भी। हिना, एम सॉरी। कुश, ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं। हिना, दोबारा ऐसी गलती ना हो इसलिए मैंने एक बात सोची है। कुश, क्या? हिना, हमारी सगाई। कुश, क्या इतनी जल्दी?
अरे मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। हिना, मैं तुमसे शादी के लिए नहीं सगाई के लिए कह रही हूँ। सगाई कर लो, शादी 1 साल बाद कर लेंगे। कुछ तुम्हें मेरे प्यार का यकीन तभी होगा ना, ठीक है? 1 हफ्ते बाद हमारी सगाई। दिया वहाँ खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। सगाई का नाम सुनते ही दिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धीरे धीरे कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। कुश अभी भी हिना से बात कर रहा था, उसका ध्यान दिया पर नहीं गया। दिया धीरे धीरे कदमों से अपने रूम में पहुंच गई थी। मिस्टर खन्ना और सुमित्रा ने उसे आवाज भी लगाई पर दिया ने अनसुना कर दिया। वह अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद करके बेड पर रोने लगी। उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी खत्म होते नजर आ रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अब कुश को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। वह धीरे धीरे कदमों से अपने रूम से बाहर निकली और आकर सुमित्रा और मिस्टर खन्ना के सामने आकर खड़ी हो गई। दिया, मॉम डैड, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। कुश को जितना अपने पास देखती हूँ मुझे इतना दर्द होता है। प्लीज अब मुझे ले चलो। मिस्टर खन्ना, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ क्या? दिया, नहीं पापा, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। मिस्टर खन्ना, अगर कुश ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी। दिया बीच में ही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा पापा, बस मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सुमित्रा दिया को गले लगाकर, ठीक है बेटा, हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे, तुम प्लीज रो मत। तभी पीछे से आवाज आई, दिया सही कह रही है सुमित्रा। मिस्टर खन्ना और सुमित्रा ने आवाज वाली साइड नजर दौड़ाई तो सुमन खड़ी थी। सुमन, दिया का कुश से दूर होना शायद उसको इस बात का एहसास दिला देगा कि दिया उसके लिए क्या है। दिया का दूरी बना लेना ही सबसे उत्तम उपाय है। और ध्यान रहे यह बात कुश को पता ना चले। दिया, हाँ बड़ी माँ, हम आज ही सारा सामान पैक करते हैं और कल सुबह होते ही निकल जाएंगे, तब तक कुश उठा भी नहीं होगा। सुमन दिया को गले लगाकर, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ मुझे पूरा यकीन है यह जुदाई कुश को पूरा यकीन दिला देगी कि तू उसके लिए क्या मायने रखती है, तेरी वैल्यू क्या है। सुमन यह कहकर नम आंखों से वहां से चल दी और अपने घर आ गई। मिस्टर खन्ना, सुमित्रा और दिया ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ सुबह होने का। दिया लास्ट बार कुश से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, इसलिए वह उससे मिलने अपनी फेवरेट जगह पर पहुंच गई जहां कुश पहले से ही बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। दिया एकदम मुस्कुरा कर कुश से मिली। दिया इससे पहले कुछ कहती कुश बोला, दिया तुम्हें एक बात कहूँ। दिया, हम कुश, मुझे ना कुछ भी सही नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, डर बैठा हुआ है मन में, जैसे कुछ होने वाला है। ऐसा लग रहा है कोई मेरी अपनी चीज मुझसे बहुत दूर जा रही है, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। दिया इतने सुनते ही शौक होकर बोली, अरे तुम्हारा वैसे ही मन नहीं कर रहा होगा, आज इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा हो गया, शायद इसलिए तुम परेशान हो। कुश, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। दिया, हाँ तुम रूम में जाकर आराम करो। कुश, हाँ उससे पहले एक किस। दिया मुस्कुराकर, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। कुश ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और दिया ने कुश के गालों पर किस कर दी। उसके बाद दोनों उठकर अपने अपने रूम में चल दिए। कुश का दिल बहुत बेचैन हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर दिया के भी आंसू बहे जा रहे थे और वह भी सारी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह कुश अपने रूम में लेटा हुआ सो रहा था, क्योंकि उसे देर रात तक नींद आई थी, इसलिए वह देर तक सोता रहा। उधर दिया, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना सुमन से मिलकर गाड़ी में बैठकर अपनी दूसरी मंजिल की ओर निकल गए। दिया कुश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी।